हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्लास हमारी पॉलिटी की क्लास रहने वाली है और इस क्लास की जो टाइमिंग है डेली रात को 8 बजे क्लास होती है, तो इस क्लास को देखना ना भूलें। आप ICAR टेक्नीशियन के लिए इस क्लास को ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये कारगर साबित होगी। मैं आपको बता दूं 25 नंबर का जीके का पोर्शन है ICAR के अंदर, जिसके अंदर पॉलिटी आपका एक सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसका क्लास को आपको करा रहे हैं। तो अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC CHSL या फिर UP SSS या अदर एग्ज़ाम जैसे रेलवे की कोई भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। इसमें हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हमारा भारतीय संसद हमारा टॉपिक है, जिसके हमने 25 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बताइएगा आपके 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को जाना जाता है संसद के नाम से। किसके? संसद के नाम से। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के टोटल 2 सदन है। कितने? 2 सदन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 सदन है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं? प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। कि संसद को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा? ये कहा जाता है हमारा लोकसभा को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? संसद का लोकप्रिय सदन भी हमारा लोकसभा ही है। कौन सा है? लोकसभा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा इज द राइट आंसर। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? देखिए, संसद का स्थायी सदन हमारा है राज्यसभा। कौन सा है? राज्यसभा हमारा संसद का स्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? बताइए किन्हें किया गया है? लोकसभा, राज्यसभा, भारत का राष्ट्रपति, तीनों को किया गया है या किसी या अलग अलग किया गया है? देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, भारत का राष्ट्रपति, इन तीनों को वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? किसे करता है? यह अनुच्छेद किस में है? यह अनुच्छेद 105 के अंदर है। किसके? एक अनुच्छेद 105 के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? कौन नहीं है संसद का अनन्य भाग? बताइए कौन नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर करेंगे, जिसका भी आ रहा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। आपको तीसरा अंग बताना है कौन सा है। देखिए जो तीसरा अंग है ये हमारा है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति होता है हमारा तीसरा अंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के टोटल 3 अंग हैं। कितने? 3। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के टोटल 3 अंग हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? किस अनुच्छेद के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया गया है? यह अनुच्छेद 79 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 79 यानी कि 79। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? बताइए कौन है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये बात असत्य नहीं, ये सत्य बात है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल गलत है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अस्थायी नहीं है, स्थायी सदन है, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया भी था, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये एक स्थायी सदन है, ना कि अस्थायी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए कौन सही है, आपको बताना। लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, ये सही बात है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन है। निम्न सदन किसे कहते हैं? संसद का निम्न सदन कहते हैं हम लोकसभा सदन को, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, और उच्च सदन हम कहते हैं राज्यसभा को। तो सबसे पहले इसने किसकी बात की है? पहले निम्न सदन पूछा, तो निम्न सदन हमारा लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा, और उच्च सदन हमारा राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए सक्षम है हमारा राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, बताइए। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, बताइए कैसे? देखिए न्यायिक समीक्षा से, किससे? न्यायिक समीक्षा से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संसद के कितने सत्र होते हैं, बताइए। संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है ये साधारण विधेयक के तौर पर होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साधारण विधेयक इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है कैसे? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या फिर संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि केवल 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? कौन बुलाता है सदनों की संयुक्त बैठक को? ये बुलाते हैं हमारा राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, लोकसभा एवं राज्यसभा के में मतभेद होने पर इसकी बैठक होती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है क्या? संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना, पास होना, ये होता हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? उसका समाधान करेगा हमारा संसद का संयुक्त सत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाई गई है? कितनी बार अब तक बुलाई जा चुकी है? ये बुलाई जा चुकी है लगभग 3 बार, लगभग क्या पूरा है 3 बार बुलाई जा चुकी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इन 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की प्लेलिस्ट चाहिए तो आई बटन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप इस क्लास की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।